नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के अष्टम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। कर्क लग्न का मतलब होता है कि प्रथम भाव में 4 नंबर कर्क लग्न है। कर्क लग्न में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी जब यह अष्टम भाव में बैठ जाता है, अपनी शत्रु राशि पर बैठ जाता है, शनि की राशि पर बैठ जाता है, तो यह विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव देने वाला बन जाता है। जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी तो हम बात कर चुके हैं कि अष्टम भाव होता है मृत्यु भाव और तृतीय भाव भावात भावम। नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम तृतीय भाव भी मृत्यु भाव होता है। इन दोनों का ही व्यय भाव अर्थात तृतीय का व्यय भाव द्वितीय भाव और अष्टम का व्यय भाव सप्तम भाव, दोनों ही भाव मारक भाव होते हैं। तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव है। तो मारक भाव का स्वामी होकर मार्केश होकर सूर्य मृत्यु स्थान पर बैठ जाता है, तो यह आयु की हानि वाला होता है, आयु की हानि करता है, पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं देता है, एक्सीडेंट के योग बनाता है, अचानक होने वाली घटनाओं के योग बनाता है, अचानक बीमार कर देना, अचानक एक्सीडेंट करा देना। तो इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स व्यक्ति के जीवन में होते हैं। व्यक्ति का जीवन सरल नहीं होता। स्थिति ऐसी होती है कि अगर किसी व्यक्ति के साल 1.5 साल बेहतर चलते हैं तो फिर उसके ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है जिससे कि उसका जीवन फिर से बदल जाता है। तो ये लगभग 22वें साल से स्टार्ट हो जाती है ये कहानी और काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। जब तक कि उपाय नहीं करेंगे तब तक तो चलती ही रहेगी। एपिसोड के अंत में हम वीडियो के अंत में उपाय की भी बात करेंगे, लेकिन अभी इन परिस्थितियों में अगर देखें तो द्वितीय भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में आ गया, मार्केश मारक भाव में बैठ गया, तो सूर्य नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। द्वितीय भाव के जितने भी कंटेंट्स हैं उनमें भी नेगेटिविटी देगा। परिवार का कारक होता है द्वितीय भाव, धन संचय का कारक होता है द्वितीय भाव, तो इसकी हानि कराने वाला होता है। परिवार के सदस्यों को भी कष्ट देने वाला होता है। परिवार के सदस्यों में से किसी की भी हानि कराने वाला होता है। पिता की हानि कराने वाला बन जाता है। धन का नाश करने वाला बन जाता है। संचय का नाश करने वाला बन जाता है। जैसे ही थोड़ी सी सेविंग होती है बैंक में या फिर आपके पास, तो अचानक कोई ऐसा खर्चा आ जाता है, कोई नेगेटिव ऐसा खर्चा आ जाता है जिसमें कि पूरा का पूरा धन समाप्त हो जाता है। तो ये सूर्य इस दृष्टि से बहुत ही नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। सूर्य की यहाँ से 7th दृष्टि द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है, तो जो रही सही कसर थी वो ये खत्म कर देता है। हालांकि यहाँ पर इसकी स्वयं की राशि है, लेकिन यहाँ पे शत्रु राशि में बैठकर सूर्य अपनी स्वयं की राशि को देख रहा है। तो ओवरऑल पहले तो ये स्वयं ही दूषित हो गया। जब ये स्वयं दूषित हो गया तो ये यहाँ पर अपने द्वितीय भाव को पोषित करने की उसमें क्षमता रही नहीं। इस दृष्टि से भी अगर देखें तो सूर्य पूरी तरह से इस कुंडली की अगर बात करें तो नेगेटिव फल ही प्रदान करने वाला होता है। सूर्य नवम भाव, दशम भाव और लग्न भाव तीनों ही भावों का कारक होता है। अब यदि नवम भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने से 12th हाउस में व्यय भाव में जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव योग बना रहा है। दशम भाव के अगर सापेक्ष देखें तो ये सूर्य अपने से लाभ स्थान में जा रहा है, लेकिन यह अपनी शत्रु राशि पर स्थित है। तो प्रोफेशनली तो व्यक्ति सेट है, लेकिन वही जो अभी चर्चा कर चुके हैं कि धन संचय नहीं होता है या फिर इसकी जो प्रतिभा होती है, इसमें जो टैलेंट होता है, इसके अकॉर्डिंगली इसको जॉब या प्रोफेशन प्राप्त नहीं होता है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अपने से क्योंकि यह 11th हाउस में जा रहा है, लाभ भाव में जा रहा है, सूर्य कारक भाव से लाभ भाव में जा रहा है, इसलिए यह प्रोफेशनली व्यक्ति को सेटल्ड तो करा ही देगा। अब लग्न भाव के अगर सापेक्ष देखें तो भी यह मृत्यु भाव में स्थित है, तो व्यक्ति को रोगी बनाता है, एक्सीडेंट के योग बनाता है विशेष रूप से, और रोगी भी बनाता है। रोग का मतलब है सूर्य से संबंधित जो भी रोग है उसकी प्रबल संभावना बनती है। सूर्य से संबंधित रोग होते हैं जैसे गंजापन, सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, हड्डी से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित रोग की प्रबल संभावना रहती है। इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तब भी ये सूर्य नेगेटिव फल प्रदान करने वाला है। तो तीनों ही दृष्टियों से
चाहे लग्न की दृष्टि से देखें, चाहे दशम की दृष्टि से देखें या नवम की दृष्टि से देखें, केवल दशम एक पॉजिटिव इसका इफेक्ट्स दे सकता है। और यदि हम द्वितीय भाव की दृष्टि से देखें या अष्टम भाव की दृष्टि से देखें तब भी नेगेटिव है, सप्तम या तृतीय भाव की दृष्टि से देखें तब भी नेगेटिव है। तो ये विशेष रूप से कर्क लग्न में सूर्य बहुत खराब स्थिति होती है, सप्तम भाव और अष्टम भाव। तो इसमें अष्टम भाव में ये अपनी शत्रु राशि पर है, तो ये विशेष रूप से खराब फल प्रदान करने वाला ही है। देखिए, सप्तम भाव और अष्टम भाव दोनों की भी हम बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर तो ये मृत्यु भाव का स्वामी है, अष्टमेश है, और यहाँ पर ये मार्केश है, सप्तम भाव का स्वामी, और दोनों ही शनि है, और शनि की ये राशि है। तो किसी भी दृष्टि से ना तो शनि शुभ दिखाई देता है, ना ही सूर्य शुभ दिखाई देता है। तो ये विध्वंसकारी स्थिति हो जाती है सूर्य की। एक्सीडेंट कराएगा, बड़ा एक्सीडेंट कराएगा, बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी एक्सीडेंट भी करा सकता है, पिता का भी करा सकता है, किसी इस व्यक्ति की जिसकी कुंडली है उसका भी करा सकता है। तो ये बहुत पॉजिटिव स्थिति, मतलब सूर्य की किसी भी दृष्टि से पॉजिटिव स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। अब इसके हम उपाय की बात करते हैं। 43 डेज लगातार मंदिर में गेहूं दान करें, जिससे कि ये 9th हाउस को क्लिक करेगा और अष्टम भाव से इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसके लिए 43 डेज मंदिर में गेहूं के साथ प्रवेश करें और वहां पर उसको छोड़कर आप आ जाएं। तो ये बेसिकली एक दान नहीं होता, ये एक प्रक्रिया होती है सूर्य के पदार्थ के साथ मंदिर में प्रवेश करना। तो 43 डेज जब रविवार से शुरू करके 43 डेज आप करेंगे तो ये डेफिनेटली 9th हाउस को क्लिक करने लगेगा, अष्टम भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे, पहली बात। दूसरी बात, पंडित जी से बात करके, किसी ब्राह्मण से बात करके सूर्य के जाप और हवन लगातार कराते रहें, समय समय पे कराते रहें। आपकी जैसी स्थिति परिस्थिति है उसके अनुसार आप कराते रहें, क्योंकि यहाँ पर देखिए धन संचय की भी स्थिति नहीं दिखाई दे रही। तो फाइनेंशियली भी पोजीशन बहुत साउंड तो नहीं होगी, लेकिन हाँ कम से कम जितना भी आप इसको अफोर्ड कर सकें उसके हिसाब से आप करा सकते हैं। लेकिन एक बार तो अवश्य करा ही लीजिएगा, उसके बाद जब स्थिति परिस्थितियाँ सुधरेंगी तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे के लिए आप। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, जो आपको नहीं करनी है। अब ये दोनों तो उपाय हो गए जो आप कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं करना है, सूर्य को जल नहीं देना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नहीं करना है, सूर्य के स्वयं जाप नहीं करना है। इन तीनों में से किसी भी कार्य को आपको नहीं करना है। लेकिन हाँ, इन दोनों कार्यों को आप कर सकते हैं, ये जो अभी बताए हैं इन दोनों कार्यों को आप कर सकते हैं। किसी पंडित से जाप और हवन कराया जाए और गले में सूर्य यंत्र धारण किया जाए अभिमंत्रित करके। गोल्ड में भी बनवा सकते हैं सूर्य यंत्र को और चांदी में भी बनवा सकते हैं। तो इस तरह से सूर्य को पॉजिटिव किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी कर्क लग्न के अष्टम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यदि सूर्य नवम भाव में कर्क लग्न में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।